औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस्मत साबित करते हुए ये आज मेरी 5वीं नशस्त है। कुरान करीम, अहादीसे नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से मैं साबित करता चला आ रहा हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया और आज भी अर्ज कर रहा हूं कि ये मसअला इस्मत का गैर अंबिया, अल्लाह के नेक लोग, नेक बंदे, जिनकी तरफ अल्लाह ने कुरान में इशारा फरमाया है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिमुस सुल्तान, उनके लिए इस्मत का साबित होना इल्मी दुनिया में मुतनाज़ा नहीं है, इस पे डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन कुछ मौलवी साहिबान ने जानबूझकर, यानी अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन आइमा मासूमीन, आइमा अहल बैत 12 आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को घटाने के लिए, या कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही या कोई और वजह है, इसलिए उन्होंने इस मसले को मुतनाज़ा बनाया है। तो आज की नशस्त में मैं फिर बरादरान अहले सुन्नत के एक अजीम, बहुत बड़ी हस्ती, जिसको 12वीं सदी का मुजद्दिद भी कहते हैं अहले सुन्नत का, वो हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। बहुत बड़ा नाम, जिसके नाम की पूरी दुनिया में अकेडमियां मौजूद हैं। ये उनकी किताब है तफ़हीमात इलाहिया, मदीना बरकी प्रेस, बजनौर, यूपी। मैंने पहले भी 1932 में ये छपी है। इसमें सफ़ा नंबर 14 पे मैंने पहले भी बताया था कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस 3 किस्म के हैं। उन 3 में से पहले नंबर पे जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से हिकमत, इस्मत और कतबियत, कुतुब होना लिया, वो अहल बैत हैं। पहले नंबर पे शाह वलीउल्लाह, इस किताब के सफ़ा नंबर 14 पे उन हस्तियों को लाया है, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम। ये कौन है? रसूल की हिकमत, इस्मत, कतबियत के वारिस, हम अहल बैत खासा, ये खास अहल बैत हैं। ये मैंने पहले दिखाया। आज सुने जो मैं इसी किताब से दिखाने वाला हूं, और गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल ही गौर से हजरत शाह वलीउल्लाह का फैसला सुने कि वो क्या फरमा रहे हैं। अब ये जो इतनी बड़ी हस्तियां अहले सुन्नत की, जिनको बरादरान 12वीं सदी का मुजद्दिद कहते हैं, वो अहल बैत की इस्मत को माने। और आप देखेंगे कि मौलाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, वसी मुस्तफ़ा, यासुबुद्दीन, वालिदे शब्बीर शब्बर व मुशब्बर, कसीमुन नार वल जन्ना, अली अलैहिस्सलाम की इस्मत किस रंग में और किस ढंग में, किस तरीके से, किस जाविये से शाह वलीउल्लाह ने साबित की है। लेकिन पहले कुछ और शाह साहब के चंद जुमले क्या फरमा रहे हैं। इसी किताब तफ़हीमात इलाहिया के तबा बजनौर के 1932 वाली के सफ़ा नंबर 21 पे लिख रहा है, वक़ज़ालिका नक़ूलु ला रैब इंद अहदिन आमियन कान औ आलिमन। लिख रहा है कि कोई आम आदमी हो या कोई आलिम हो, कोई शक नहीं, इसी में किसी एक को भी शक नहीं, आलिम को भी, आम को भी। शाह साहब, कोई शक नहीं। किस चीज में शक नहीं? अन्नल अंबिया अलैहिमुस्सलाम कानू मजबूलीन अला सिद्क वल इफाफ वल वरअ वल आमाल हसना,
ये मजबूल हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, यानी पैदाशी तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम की सृष्ट में, बॉडी में, जिस्म पाक में ये चीजें शामिल है। कौन सी? पैदाशी जबिल्लत में क्या शामिल है? सिद्क, सच्चाई, इफाफ, वरा, आमाले सालिहा, अच्छे काम, जुहद, तकवा, इफ़त, पाक दामनी, ये अंबिया के सृष्ट में पैदाइशी जबिल्लत में शामिल है। ठीक, ये तो हो गया, ये तो डन है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलाम को मासूम मानते हैं। लेकिन अब जो अगले जुमले हैं वो काबिल तवज्जो हैं, जिसके लिए मैंने ये निशस्त रखी है। वो क्या है वो सुने। लिखा है कि अन्न कौमन सिवल अंबिया युजबलून अलैहा ऐज़न। लिख रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा, नबियों के अलावा और भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। सुबहान अल्लाह। शाह साहब लिख रहे हैं कि ये जो खसलतें हैं पैदाइशी अंबिया अलैहिस्सलाम में, अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा और भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो पैदाइशी इन सिफात से मुत्तसिफ हैं, नबियों वाली सिफतों उनसे मुत्तसिफ हैं। इन हाज़िल खसरत ही मुसम्मात बिल इस्मा। कह रहा है कि यही सिफात जो है, जो जिनकी तफसील बताई, बरा, इफाफ, सिद्क, आमाल हसना, 4 सिफतें नबियों में भी और उनके अलावा गैर अंबिया अल्लाह के नेक बंदे, उनमें भी ये खसलतें पैदाइशी होती हैं। ठीक, अब क्या लिख रहा है कि इन्हीं सिफतों को, इन्हीं आमाल को इस्मत कहते हैं, मासूम होना कहते हैं। ये हजरत शाह वलीउल्लाह इमाम अल हिंद मुहद्दिस दहलवी अपनी मशहूर ज़माना किताब तफ़हीमातुल इलाहिया, उसके सफ़ा नंबर 21 पे तबे बजनौर पे लिख रहा है कि नबियों के अलावा और अल्लाह के नेक बंदे और हस्तियां और शख्सियतें भी मासूम हैं। मेरी ये 5वीं निशस्त किस लिए है? इसीलिए कि गैर अंबिया अल्लाह के नेक बंदे मासूम हैं, जिनसे हमारी अव्वलीन मुराद 4 मासूमीन हैं, 12 आइम्मा हैं, आइम्मा अहल बैत हैं। अव्वल हम अली व आखिर हम महदी अलैहिम अफजलुस सलात वस्सलाम। ये है हमारा मुद्दा, ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा हदफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, हदीस और बरादरान की किताबों से अचीव हो रहा है। जी, आगे सफ़ा नंबर है ये 21 था, आगे है 22। उसमें क्या लिख रहा है? अब ये काबिल तवज्जो है। अली अलैहिस्सलाम की इस्मत, लेकिन अजीब अंदाज में, बहुत ही मोतबराना अंदाज में, अजीम अंदाज में साबित कर रहा है। क्या लिख रहे हैं शाह साहब? लिख रहा है कि इज़ा तम्मतिल इस्मा, जब इस्मत कंप्लीट हो जाती है, यानी 70% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, हत्ता के 99.9% नहीं, 100%। इज़ा तम्मतिल इस्मा, जब इस्मत तमाम हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है? कानत अफ़ाइलुहु कुल्लुहा हक़्क़न। तो उस हस्ती के जिसकी शख्सियत, जिसकी इस्मत कंप्लीट हो जाए, पूरी कामिल हो जाए, तो उसकी एक्टिविटीज, उसके आमाल हक हो जाते हैं। कुल्लुहा हक़्क़, टोटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, सारी उनकी उठना बैठना, अल्लामा इकबाल के बकौल ताबे हक उदीदनश, नादीदनश, खुर्दनश, नौशीदनश,
पोशीदनश, ये वही बात कर रहा है कि उस हस्ती जिसकी इस्मत कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट की बात हो रही है। ये मैं फिर गुजारिश करूंगा आपकी खिदमत में कि इस लफ्ज पे शाह वलीउल्लाह के इस पे गौर रहे कि इज़ा तम्मतिल इस्मा, जब इस्मत तमाम हो जाती है, कामिल हो जाती है, तो क्या होता है, उसके तमाम काम हक हो जाते हैं। हक आगे ला अकूलो इन्नहा तताबिकुल हक कह रहा है शाह साहब। मैं फिर अर्ज करूंगा तवज्जो की, हजरत शाह वलीउल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि उसके आमाल हक के मुताबिक होते हैं। जिसकी इस्मत कामिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, 100% हो जाए कंप्लीट, उस हस्ती के आमाल, एक्टिविटीज, उसके काम, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, पहनना, सब कुछ हक के मुताबिक होता है। हक के मुताबिक। शाह साहब फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हक के मुताबिक नहीं, ला अकूलो, मैं ये नहीं कहता। क्या कहता है, बल ही अल हक बेअन हा, बल्कि वो ऐन हक होता है। यानी जैसे कहते हैं ना कि ये हक पर है, ये शख्स हक पर है, नहीं, ये हक है खुद, ये है। अच्छा, बल ही अल हक बेअन हा बल हक, अब ये कहता है कि ये ऐन हक है। अब दलील क्या दे रहा है, कह रहा है कि व इलैहि अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, शाह वलीउल्लाह फरमा रहे हैं कि इसी तरफ पैगंबर आजम अलैहि अफजलुस सलातो सलाम का इशारा था। कौन सा इशारा, मैं क्यों बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये इबारत काबिल तवज्जो है। शाह साहब फरमाते हैं, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इमाम अल हिंद 12वीं सदी के मुजद्दिद अहले सुन्नत, वो फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा का इसी तरफ इशारा था। कब, कौन सा इशारा, कब इशारा किया, लिख रहा है कि है सुद अल्लाह ताला, जब अल्लाह से दुआ मांगी रसूल खुदा ने। ये इशारा बता रहा है कि कौन सा इशारा, दुआ मांगी रसूल ने अल्लाह से। कौन सी दुआ, ले अली, अली अलैहिस्सलाम के लिए इशारा बता रहा है कि जब रसूल ने अली के लिए दुआ मांगी, कौन सी, अल्लाहुम्मा अदरिल हक माहू है सोदार, ए मेरे अल्लाह हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़े। ये दुआ बात घूम फिर कर 100% इस्मत वाली मौला अली अलैहिस्सलाम पे आ गई। आगे क्या फरमा रहा है, वलम यकुल अन्नहु है सोदार, कह रहा है कि रसूल खुदा ने ये नहीं फरमाया कि मेरे अल्लाह अली को उधर मोड़ जहां हक मुड़े, नहीं, हक को उधर मोड़ जहां अली मुड़े। अब वो अगली बात की वजाहत आ गई, उसकी तत्मीक सपोर्ट आ गई कि उसके तमाम आमाल हक हो जाते हैं। वो ज़ात गिरामी किसकी है जिस पे शाह वलीउल्लाह ने इतनी मेहनत की, अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन वालिद शब्बीर व शब्बर व मुशब्बर मुस्तफ़ा का वसी यासूबुद्दीन ज़ौजे बतूल वारिस रसूल मौलाए कायनात मौलाए कुल अली इब्न अबी तालिब अलैहिम अफजल सलात व सलाम। अली की इस्मत 100%। तब रसूल ने ये फरमाया कि पालने वाले हक को उधर मोड़। अगर इस्मत कंप्लीट न होती तो ये फरमाते कि अली को उधर मोड़ जहां हक मुड़े।
हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इससे बढ़कर हम क्या दिखाएं? कोई किताब का नाम बताएं। कुरान से दिखाया, हदीस से दिखाया, तफसीरों से दिखाया, हदीस की किताबों से दिखाया। इतनी बड़ी भारी भरकम शख्सियतें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनसे साबित किया कि आइमा मासूमीन, जिनका बड़ा मौला अली है, पहला इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है, वो कामिल मासूम है, अधूरे वधूरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये है हमारा टारगेट। अब जिद का तो कोई इलाज है ही नहीं। ये आइए जनाब, ये थे हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। ये उनके शागिर्द हजरत मुल्ला मोहम्मद मुईन ठटवी, ठट्टा के रहने वाले। कौन नहीं जानता मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी को? ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं। ये अपनी जगह पे बात कि हाशिम ठटवी के करीबी रिश्तेदार हैं, ये अपनी जगह। दूसरी बात काबिल तवज्जो, अभी अभी जिस हस्ती का मैंने हवाला दिया, यानी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये उनके शागिर्द हैं। आइए जनाब, पहले उस्ताद का हवाला, अब शाह वलीउल्लाह के शागिर्द का हवाला, जो सिंध का ठट्टा शहर छोड़कर दिल्ली में जाके हजरत शाह वलीउल्लाह के शागिर्द बने। और शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताबों में और अपने मकतूबात में इनको बहुत ही अजीम अच्छे अल्फाजों से याद किया है, जैसे एक शागिर्द कामिल को, बेहतरीन शागिर्द रशीद को याद किया जाता है। ऐसे शाह साहब ने अपने शागिर्द मुल्ला मोहम्मद मुईन ठटवी को याद किया। ये उसकी किताब है दरासातुल लबीब, इसका सफ़ा नंबर है 209। इसमें लिख रहा है वह आइमा इसना अशर मिन अहलल बैत। ये कौन है? मिन आइमा इसना अशर मिन अहलल बैत। लिख रहा है कि अहल बैत रसूल के 12 इमाम, अहल बैत रसूल के अहल बैत जो है उनके 12 इमाम। कौन है 12 इमाम? किसके यहाँ है वो? शिया ने हैदर करार के पास, जिनमें पहला अली अलैहिस्सलाम है, आखिरी इमाम साहिब ज़मान अलैहि अफ़ज़लुस्सलात वस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। 12 इमाम, उनकी बात कर रहा है। वह आइमा इसना अशर मिन अहलिल बैत, अहल बैत के 12 इमाम। और वह सय्यदत निसाइल आलमीन, 12 इमाम वो और एक बीबी सैयदा जो आलमीन के औरतों की सरदार है। बज़अतुर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, रसूल का हिस्सा, वो हस्ती, उनके लिए लिख रहा है। वो कौन है? बीबी फातिमा उम्मुल आइम्मा, इमामों की माँ, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेकर 12 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में से एक बीबी का शोहर है मौला अली, बाकी 11 बीबी के बेटे हैं। इमाम हसन से लेकर महदी मौला तक ये जनाब सैयदा के बेटे हैं। उम्मुल आइमा अज़्ज़हरा अत्ताहिरा, जो ज़हरा भी हैं और ताहिरा भी हैं। अला अबीहा व अलैहिस्सलात वस्सलाम, उनके बाप पे भी सलात व सलाम और इन पर भी सलात व सलाम। अच्छा, अब क्या लिख रहा है? ये है काबिल तवज्जो बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लिख रहा है ला शाइबतुन फी कौनहिम मासूमीन कल महदी, तो इसमें कोई शक नहीं। मुइनुद्दीन ठटवी शाह वलीउल्लाह का शागिर्द लिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मासूमीन हैं। मासूमीन, मेरा मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है? कुरान, हदीस और बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों से आले मोहम्मद अहल बैत रसूल का, 12 इमामों का, जनाब सैयदा का मासूम होना। सुने जनाब, वो शाह वलीउल्लाह थे, ये उनके शागिर्द शाह मुईन ठटवी लिख रहे हैं कि कोई शक नहीं, वाला शाइबतुन, नो डाउट, कोई शक नहीं। क्या? फी कौनहिम मासूमीन कल महदी, उनके मासूम होने में, 12 इमामों के
बीबी सैयदा के मासूम होने में ला शाइबतुन, कोई शक नहीं है। अब ये हस्तियां कहें कि मासूम है, कोई शक नहीं, कोई आलिम भी शक नहीं करेगा, कोई आम भी शक नहीं करेगा, ये मासूम है। अब ये मेरे सामने किताब है सिलसिलतुज़्ज़हब, सिलसिला सिराजिया मुजद्दिदिया, हजरत किबला अलहाज मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब सिराजी मुजद्दिदी ज़बीह सजादा शीन दरबार आलिया खान का अहमदिया सईदिया मूसा जई शरीफ जिला डेरा इस्माइल खान, ये किताब का नाम है सिलसिलतुज़्ज़हब, सिलसिला सिराजिया। इसके सफ़ा नंबर 3 पे लिख रहा है, अजीब है, सुनते जाए क्या लिख रहा है कि सलवात व सलाम अला सादातना नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मासूमिया मुत्तहरिया। सलात भी हो सलाम भी, किस पे? अपने मुर्शिदों के लिए कह रहा है, नक्शबंदियों के लिए कह रहा है। सलात सलाम किन पे? जो मासूम भी हैं, मुत्तहर भी हैं। देखिए, जिनको हम कहें वो कौन है? हम तो उनको कहते हैं मासूम मुत्तहर जिनके लिए रसूल आजम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे, मैं अली से। फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। हसन मिन्नी व अना मिन हो, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। एक एक के लिए जुदा जुदा बाय नेम, नाम लेकर फिर सबके लिए फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अगर हम उनको कहें जो मुस्तफा के टुकड़े, खून, जिगर, अहल बैत, इतरत, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। और ये कौन? मुत्तहर भी मासूम भी कौन? नक्शबंदी बुजुर्गान भाइयों के। ये देखते जाएं, मौलवी साहिबान के रंग देखते जाएं। ये किताब है मुंतहसूल अला वसाइल वसूल इला शमाइल रसूल अब्दुल्ला बिन सईद मोहम्मद अब्बादी अल हिज्जी, चौथी जिल्द है, दारुल मिनहाज से छपी है, सफ़ा नंबर 502 है। इसमें लिखा है इस्मत के बारे में, क्या? अन्नहा फी हक़्क़िल अंबिया वल मलाइकत वाजिबतुन, नबियों के लिए, मलाइका के लिए इस्मत वाजिब है। वफ़ी हक़्क़ि गैरिहिम जाइज़तुन, गैर नबियों के लिए, आ गई बात वही जो हम अर्ज कर रहे हैं। गैर नबी मासूम, उनके लिए का जायज है, अलाउ है, वो भी हैं। ये किताब है मौसूअतुल इज्मा फिल फ़िक़्ह इस्लामी, फ़हद बिन सालेह बिन मोहम्मद लहीदान, दारुल हुदा नबवी से छपी है। इसका सफ़ा नंबर 128 है। इसमें लिख रहा है वल फ़र्क़ु बैनहुम व बैन गैरिहिम, नबियों की इस्मत और गैर नबियों की इस्मत। गैर नबियों की, वही जो हम अर्ज करते, दोनों में फ़र्क क्या है? नबियों की इस्मत में और जो नबी नहीं है उनकी इस्मत, फ़र्क क्या है? लिख रहा है फ़र्क ये है कि इन्नल इस्म फ़ी हक़्क़िहिम बित्तरीक़िल वुजूब, नबी और मलाइका के लिए वाजिब है। व फ़ी हक़्क़ि गैरिहिम बित्तरीक़िल जवाज़, गैर नबियों के लिए जायज़ है, इस्मत जायज़ है, हराम नहीं, शिरक नहीं, कुफर नहीं, जायज़। मौली साहिबान, ये किसकी किताबें हैं? ओ मुनकरीन इस्मत जो गैर अंबिया को मासूम नहीं मानते, मौलवी साहब कान खोल के सुने, ये किसकी किताबें हैं जो 5वीं निशस्त में मुसलसल में दिखा रहा हूं? किसकी हैं? अगर जुर्रत है तो अज़राह करम इन पे भी शीयत का फतवा लगाएं, फिर देखें कि आपका क्या बनता है। ये किताब है शरहुल मुहक्किकिल जहबिज़, मिस्र से छपी है, बुलाक मिस्र। इसका सफ़ा नंबर है 52। इसमें लिख रहा है कि अन्नहा फी हक़्क़िल अंबिया वल मलाइकत वाजिबतुन व फी हक़्क़ि गैरिहिम जाइज़तुन, नबियों के, मलाइका के लिए इस्मत वाजिब, गैर नबी के लिए इस्मत जायज़। वही बात, जायज़,
इनकार नहीं है। यानी गैर अंबिया मासूम हो सकते हैं। जो हमारा अकीदा है वो बिरादरान की अंबार किताबों से साबित हो रहा है। अब जिद का तो कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं ना उर्दू में, मैं ना मानूं, अगर मैं ना मानूं तो इसका तो कोई आज तक दुनिया मरीख पे पहुंच जाने वाली है, चांद पे पहुंच चुकी, मरीख की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आज तक इत्तेफाक से जिद का इलाज न कोई इंजेक्शन, न कोई कैप्सूल, न कोई टेबलेट, कोई जिद का इलाज नहीं है। आइए देखते जाएं। ये किताब है अल इशाआ ले इशरात साआ, अब्दुर रसूल बरजंजी दारुल हिजरा से छपी है। इसमें लिख रहा है कि इन्नल महदी मासूमुन फिल अहकाम, महदी मासूम है। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मासूम, अब्दुर रसूल बरजंजी गालिबन इमाम हरमैन है, ये बहुत बड़ा आलिम अहले सुन्नत का। महदी मासूम है, महदी मासूम है। तो आपने तो कहा कि गैर नबी मासूम नहीं हो सकता, तो क्या ये तो महदी अलैहिस्सलाम मासूम है? क्या मानेंगे आप? आइए जनाब, किताब फतावाए अजीजी, कौन नहीं जानता हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को? कौन नहीं जानता? बहुत बड़ी हस्ती। अगर याद ना आए तो मैं याद दिलाऊं, जिसकी तोहफा इस्ना शरिया किताब है, ये वो हजरत है फतावाए अजीजी वाले। क्या लिख रहे हैं अपनी किताब में? लिख रहे कि कुबराए सहाबा अज सुदूर गुनाहान अमदन महफूज अंद, जो बड़े सहाबा हैं वो गुनाहों से महफूज हैं, गुनाहों से महफूज। तो इस्मत किसे कहते हैं? डेफिनेशन दो बताएं इस्मत की। इस्मत के मैंने बचाओ, मासूम के मैंने बचा हुआ। जी वही अल्फाजों की जोड़ तोड़ है। शाह अब्दुल अजीज ने मान लिया कि जो बड़े सहाबा हैं वो सुदूर गुनाहान से महफूज हैं। आइए जनाब, ये इस्मत आले मोहम्मद की, अहल बैत रसूल की, अहले सुन्नत की किताबों से, अल्लाह के कुरान से, मुस्तफ़ा के फरमान से, बिरादरान की किताबों से इस्मत अहल बैत अलैहिस्सलाम, खुसूसन जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा, जो राज़िया भी हैं, मर्जिया भी हैं, तकिया भी हैं, ज़किया भी हैं, नकिया भी हैं, जनाब सैयदा तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, हुरा इंसिया भी हैं, जान जन्नत की औरतों की सरदार भी हैं और आलमीन के औरतों की सरदार भी हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत की औरतों की सरदार भी हैं और मोमिनों की औरतों की सरदार भी हैं। सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।